इधर जुलाई में कहर बरपाने के बाद अब अगस्त की शुरुआत भी कुदरत के कहर के साथ हुई है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में बादल फटने से भारी तबाही आ गई है। देखिए, आपदा की ये दिल दहला देने वाली तस्वीरें जम्मू कश्मीर के पहलगाम की है, जहां अचानक बादल फटने से मची तबाही लोगों के लिए खतरा साबित हो रही है। कुदरत के कहर की ये तस्वीरें देखिए, पानी और कीचड़ एक साथ, यानी फ्लैश फ्लड, जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को बहा कर ले जाने के लिए आतुर है। दरअसल पहलगाम में बादल फटने से आवोरा इलाके में स्थित बरसाती नाले का जलस्तर देखते ही देखते किनारों को पार कर बाढ़ में तब्दील हो गया, जो अब रास्ते में पड़ने वाली सड़क और उस पर बने पुल के लिए खतरा साबित हो रहा है। और लगातार हो रही भारी बारिश से जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। छल्लान पंचायत का बीटर नाला उफान पर आ गया। अब जिसकी वजह से 7 लोग और उनके मवेशी बीच नाले पर फंस गए हैं, जिनका रेस्क्यू किया जाना है। देखिए रिपोर्ट। सूचना मिलते ही पुंछ पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और चुनौतीपूर्ण हालात के बीच तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। तेज बहाव और खराब मौसम के बावजूद जवानों ने भी सभी फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। रेस्क्यू अभियान के दौरान फंसे हुए मवेशियों को भी सुरक्षित बचा लिया गया। पुलिस की त्वरित कार्रवाई और राहत टीम की मुस्तैदी से एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। बहरहाल पुंछ में लगातार जारी भारी बारिश के बीच प्रशासन लोगों से नदी नालों के पास जाने से बचने और मौसम को देखते हुए सतर्क रहने की अपील कर रहा है। और देवभूमि उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बारिश का कहर ऐसा है कि गंगोत्री हाईवे का करीब 50 मीटर हिस्सा उफनती नदी में ही समा गया। देखिए, उफनती नदी और लहरों का शोर जो किसी को भी भयभीत कर सकता है। यकीन नहीं है तो इस वीडियो को देखिए। रफ्तार भरती लहरें नदी के किनारों को अपने साथ बहाने की कोशिश कर रही है और स्थानीय प्रशासन नदी के कटान को रोकने के लिए हर भरसक प्रयास कर रहा है। आपदा का संकेत देती ये तस्वीरें देवभूमि उत्तराखंड के उत्तरकाशी से आई है, जहां नदी का तेज बहाव गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे के लिए खतरे का सबब साबित हो रहा है। गंगोत्री हाईवे का करीब 50 मीटर हिस्सा उफनती नदी में समा चुका है। और गुजरात के सूरत में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। एक कार और ऑटो रिक्शा की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में कई लोग घायल हो गए हैं। देखिए रिपोर्ट। हादसा इतना भीषण था कि ऑटो सड़क पर ही पलट गया। पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। आसपास मौजूद स्थानीय लोग तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और पलटे हुए ऑटो को सीधा कर उसमें फंसे रिक्शा चालक और यात्री को बाहर निकाला। ऑटो चालक और उसमें सवार यात्री को मामूली चोटें आई हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। इधर यूपी के शाहजहांपुर में भी तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। डीसीएम के आतंक के चलते डीसीएम के चपेट में आने से बाइक सवार की दर्दनाक मौत हो गई है। परिवार में मातम पसर गया है। देखिए रफ्तार का कहर। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है, पेट्रोल पंप पास आने पर डीसीएम उसकी ओर मुड़ता है, तभी बाइक उसकी चपेट में आ गई। बाइक चला रहा शख्स डीसीएम के अगले पहिए के नीचे आ गया। बाइक पर पीछे बैठा युवक कई बार पलटी खाते हुए पहिए से दूर चला गया, जिससे उनकी जान तो बच गई, लेकिन वो गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। डीसीएम के ड्राइवर ने गाड़ी को लेकर भगाने की कोशिश भी की, लेकिन पुलिस ने डीसीएम को अपने कब्जे में ले लिया और मामले की जांच में जुट गई। और राजस्थान के किशनगढ़ में हिट एंड रन का खौफनाक मंजर देखने को मिला है, जहां एक तेज रफ्तार थार ने पहले तो बाइक सवार को टक्कर मारी और फिर उसे बीच सड़क पर छोड़कर फरार हो गया। देखिए रिपोर्ट। दिल दहला देने वाला ये मंजर देखिए। हल्की बारिश हो रही है, सड़कें गीली है, कुछ लोग चाय की चुस्की लेते हुए मौसम का आनंद ले रहे हैं। तभी एक टक्कर और शांत माहौल अफरा तफरी में बदल जाता है। इस वीडियो को गौर से देखिए। बाइक सवार जैसे ही सड़क पार करने की कोशिश करता है, सामने से आ रही तेज रफ्तार थार अचानक से बाइक सवार को टक्कर मार देती है। हादसा कितना भयंकर था, इसका अंदाजा इन तस्वीरों से लगाया जा सकता है। टक्कर लगते ही बाइक सवार उछलकर दूर सड़क पर जा गिरता है। मौके पर मौजूद लोग जब तक थार चालक को काबू करते, उससे पहले ही चालक बाइक को कुचलते हुए फरार हो गया, यानी हिट एंड रन। गनीमत रही कि हादसे में बाइक सवार की जान बच गई।
और यूपी के बहराइच में आवारा कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ते जा रहा है। आवारा कुत्ते के हमले से 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। देखिए रिपोर्ट। कुत्तों के हमले में 2 मासूम बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। एक बच्चे की हालत नाजुक बनी हुई है। पहली घटना फखरपुर के गजाधरपुर गांव की है, जहां 8 साल के मासूम पर आवारा कुत्ते ने अचानक हमला कर दिया। बच्चे की चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और किसी तरह उसे कुत्ते के चंगुल से छुड़ाया। दूसरी घटना थाना पौंडी क्षेत्र के कंदौसा गाँव में हुई। यहाँ 5 साल के बच्चे पर कुत्ते ने हमला कर दिया। के दौरान 2 बाइकों की जोरदार टक्कर के बाद विवाद हो गया, हिंसक झड़प में तब्दील हो गया। पुलिस की जांच में भी तोड़फोड़ हो गई। देखिए रिपोर्ट। दरअसल हरिद्वार से गंगाजल लौट रहे कांवड़ियों के एक जत्थे की बाइक गंगाजल लेने हरिद्वार जा रहे 2 बाइक सवारों से टकरा गई। टक्कर के बाद दोनों पक्षों के बीच विवाद शुरू हो गया और देखते ही देखते मामला हिंसक हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस जैसे तैसे कांवड़ियों को बचाकर थाने ले गई, लेकिन आक्रोशित भीड़ ने पुलिस जीप को घेर कर दोनों लोगों को बाहर खींचकर लाठी डंडों से पिटाई कर दी। बाद में अतिरिक्त पुलिस बल मौके पर पहुंचा, जिसके बाद हालात पर काबू पाया गया। मामले की जांच फिलहाल जारी है। और इधर यूपी के महोबा में रंगदारी देने से मना करने पर 2 युवकों की दबंगों ने जमकर पिटाई कर दी। देखिए रिपोर्ट। दबंग युवक कभी युवक के बाल पकड़कर पीटते दिखे तो कभी धमकाते नजर आए और पीड़ित युवक गुहार लगाता रहा, लेकिन दबंगों ने उनकी एक न सुनी। बेरहमी से पिटाई कर रहे ये तस्वीरें यूपी के महोबा की है, जहां दबंगों ने 2 युवक से रंगदारी मांगी, लेकिन दोनों युवकों ने रंगदारी देने से मना कर दिया। बस फिर क्या था, दबंगों ने बीच सड़क पर युवकों को पीटना शुरू किया। बताया जा रहा है कि दबंग युवक पिता के रसूख के दम पर रंगदारी करता है और हाल फिलहाल में जेल से छूटने के बाद फिर से गुंडागर्दी करता दिखाई दिया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस की नींद टूटी और आरोपी की तलाश में पुलिस जुट गई है। और यूपी के बुलंदशहर में जमीनी विवाद को लेकर किसान का सरेआम मर्डर कर दिया गया। कार से आए बदमाशों ने गोली मारकर किसान की हत्या कर दी। देखिए रिपोर्ट। हत्या के बाद गांव में कोहराम है। किसान मुकेश सोलंकी अपने खेत पर टहल रहे थे कि अचानक कार सवार बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हमलावरों ने लगातार 3 राउंड फायर किए, जिससे मुकेश सोलंकी की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की गंभीरता को देखते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीमें अब गठित कर दी गई है। वारदात के बाद गाँव में एहतियातन पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। पुलिस सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की गहनता से जांच कर रही है। हरियाणा के फरीदाबाद से एक ऐसा रूह कपा देने वाला मामला सामने आया है, जिसे देखकर आपके भी होश फाख्ता हो जाएंगे। चेहरे पर नकाब, हाथ में चाकू और महिला टीचर पर 34 बार हमला। आरोपी ने स्कूल में घुसकर वारदात को अंजाम दिया है। देखिए रिपोर्ट। हरियाणा के फरीदाबाद से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां एक स्कूल के अंदर घुसकर नकाबपोश ने लेडी टीचर पर चाकुओं से ताबड़तोड़ वार कर डाले। आरोपी ने लेडी टीचर पर टोटल 34 बार चाकुओं से हमला किया, जिसकी वजह से महिला की मौके पर ही मौत हो गई। सीसीटीवी में देखा जा सकता है कि जब एक शख्स महिला को बचाने के लिए आगे बढ़ता है तो हमलावर उसे गालियां देकर पीछे हटा देता है। महिला को लहूलुहान करने के बाद हत्यारा मौके से फरार हो गया। हालांकि पुलिस ने देर शाम तक आरोपी को अपने कब्जे में ले लिया। और एमपी के भोपाल में धर्मांतरण का शिकार हुई युवती का देर रात रेस्क्यू किया गया। मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग ने इस अभियान में बड़ी भूमिका निभाई है। देखिए रिपोर्ट। कट्टरपंथियों की एक और साजिश का खुलासा हुआ है एमपी के भोपाल में, जहां 20 साल की लड़की को सोशल मीडिया पर एक मुस्लिम युवक ने नाम बदलकर धोखा दिया। आरोप है कि युवक ने इंस्टाग्राम पर कृष्ण नाम से आईडी बनाकर पहले तो हिंदू लड़की से दोस्ती की, उसके बाद लड़की का विश्वास जीता और फिर प्यार के जाल में लड़की को फंसा लिया। युवक इस लड़की को भोपाल से दिल्ली ले गया, जहां आरोप है कि लड़की पर जबरदस्ती धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया गया। बेबस पिता को जब इंसाफ के लिए कोई रास्ता नहीं मिला तो उन्होंने एमपी के मंत्री विश्वास सारंग को फोन मिलाकर मदद मांगी। ये मंत्री विश्वास सारंग की मेहनत का ही नतीजा था कि रातों रात लड़की को वापस भोपाल लाया गया, जिसके बाद लड़की के पिता ने एमपी सरकार का आभार जताया है।
और यूपी के कानपुर में 3 नकाबपोश बदमाशों ने एक टीचर के घर में घुसकर लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया है। बदमाशों ने कट्टे और चाकू के दम पर महिला और उसके 16 साल के बेटे को बंधक बनाया। बंधक बनाने के बाद करीब 45 मिनट तक पूरे घर को खंगाला और लाखों रुपए के सोने चांदी के आभूषण लूटकर फरार हो गए। देखिए रिपोर्ट। 3 नकाबपोश बदमाशों ने एक टीचर के घर में घुसकर लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने कट्टे और चाकू के दम पर महिला और उसके 16 साल के बेटे को बंधक बनाकर करीब 45 मिनट तक पूरे घर को खंगाला और लाखों रुपए के सोने चांदी के आभूषण लूटकर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि सुबह करीब 11 बजे 3 बदमाश घर में घुसे। एक बदमाश ने महिला के कनपट्टी पर कट्टा तान दिया, जबकि बदमाशों ने महिला के बेटे को हथियारों के दम पर काबू में कर लिया। करीब 1 घंटे बाद घर में काम करने वाली मेड पहुंची। उसने घर का सामान बिखरा हुआ देखा और किचन से आवाज आने पर दरवाजा खोलकर दोनों को मुक्त कराया। गुजरात के राजकोट के जैतपुर में आपत्तिजनक धार्मिक टिप्पणी को लेकर मुस्लिम समुदाय में नाराजगी देखने को मिली है। अब विभिन्न संगठन पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। आखिर यह टिप्पणी क्यों की गई, किसके द्वारा की गई, इसमें बड़ी नाराजगी धार्मिक संगठन के अंदर देखने को मिल रही है। अब पुलिस को इसमें कार्रवाई करना होगा। देखिए रिपोर्ट। आपको बता दें, ये मामला राजकोट जिले के जैतपुर में पोरबंदर का है, जहां एक व्यक्ति पर इस्लाम से जुड़े सम्मानित धार्मिक प्रतीकों और हस्तियों के बारे में कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगा है। इसके विरोध में जैतपुर सुन्नी मुस्लिम जमात के साथ साथ नवागढ़ सादात जमात और ताजिया कमेटी के पदाधिकारी सिटी पुलिस स्टेशन पहुंचे और शिकायत दर्ज करवाई गई। प्रदर्शनकारियों ने आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई और एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। पुलिस ने शिकायत लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है और लोगों को कार्रवाई का आश्वासन दिया है। और मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। यहां प्रेम प्रसंग के शक में एक महिला और एक पुरुष को तालिबानी सजा दी गई है। देखिए। मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले के ठीकरी थाना क्षेत्र के गांव बरू फाटक में कथित प्रेम प्रसंग को लेकर कुछ लोगों ने कानून को अपने हाथ में ले लिया। एक महिला और एक पुरुष के हाथ बांध दिए और दोनों को पूरे गांव में घुमाया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग तमाशबीन बने रहे, जबकि किसी ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। पूछताछ में महिला ने पुलिस को बताया है कि उसकी शादी करीब 15 साल पहले हुई थी। उसका आरोप है कि उसका पति शराब पीकर अक्सर उसके साथ मारपीट करता और प्रताड़ित करता था। महिला की शिकायत के आधार पर पुलिस ने उसके पति, देवर और एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ विभिन्न बीएनएस की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। और शाहजहांपुर से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पत्नी से तंग आकर पति ने आत्महत्या कर ली। देखिए रिपोर्ट। ये मामला शाहजहांपुर के मजीदपुर गांव का है, जहां पत्नी की बेवफाई के कारण पति की मौत से इलाके में सनसनी फैल गई। आरोप है कि पत्नी का गांव के किसी युवक से प्रेम संबंध था। जब इस बात की जानकारी पति को मिली तो उसने जहर खा लिया और 1 अगस्त को उसकी मौत हो गई। अब इस मामले में मृतक के भाई ने अपनी भाभी और उसके प्रेमी पर आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज कराया है, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। झारखंड में जेपीएससी परीक्षाओं में गड़बड़ियों के मामले में विपक्ष और तथाकथित एक्टिविस्ट गैंग की चुप्पी बड़े सवाल खड़े कर रही है। अब देखना होगा कि इसके पीछे किसका हाथ है। रिपोर्ट देखिए। जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों को लेकर रांची में छात्रों का विरोध प्रदर्शन पिछले 11 दिनों से जारी है, लेकिन मजाल है कि कोई नेता जो जंतर मंतर पर पहुंच रहा था, उनकी शक्ल रांची में हो रहे प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच नजर आई हो। नीट परीक्षा को लेकर विपक्ष जंतर मंतर पर जितनी अंगड़ाइयां ले रहा था, वो जेपीएससी परीक्षाओं में गड़बड़ियों के मामले में हवा हवाई दिखाई दे रही है। बीजेपी जरूर एक्टिव है और वो सीएम हेमंत सोरेन का इस्तीफा मांग रही है। छात्र 3 मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। इतना ही नहीं, छात्रों ने सीबीआई और ईडी से जांच की मांग की है। छात्रों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। वहीं मौजूदा सरकार के प्रवक्ता दावा कर रहे हैं कि गड़बड़ियों में शामिल लोगों पर जल्द कार्रवाई होगी। और फेसबुक से पीएम मोदी का वीडियो हटाना मेटा को भारी पड़ता दिख रहा है। इसमें किसका हाथ है, ये जांच का विषय है, वो भी जल्द सामने आ जाएगा। देखिए रिपोर्ट। फेसबुक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वीडियो को फेसबुक से हटाना
उसकी पेरेंट कंपनी मेटा और उसके चीफ मार्क जुकरबर्ग को भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। मामले को लेकर संसदीय समिति ने सोशल मीडिया कंपनी मेटा के अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसके बाद कम्युनिकेशन और आईटी पर बनी संसदीय स्थायी समिति के चेयरमैन और बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा है कि प्रधानमंत्री के वीडियो को हटाने के लिए मेटा कंपनी के मालिक मार्क जुकरबर्ग को माफी मांगनी होगी। बैठक के दौरान संसदीय समिति के कई सदस्यों ने इस बात पर जोर दिया कि ये मामला सिर्फ माफी मांगने जितना नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा है और इस मामले में जवाबदेही तय करनी होगी। नीदरलैंड्स में जंगल की आग से हड़कंप मचा हुआ है। तेज गर्मी और सूखे मौसम के कारण आग तेजी से फैलते हुई जा रही है। अब लोगों में दहशत का माहौल है। देखिए रिपोर्ट। ये तस्वीर नीदरलैंड के लिम्बर्ग प्रांत की है, जहां जंगल में लगी आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया। ऊंची ऊंची लपटें, धुएं का गुबार और आग पर काबू पाने की कोशिश। हालात की गंभीरता को देखते हुए नीदरलैंड की एयरफोर्स ने मोर्चा संभाल लिया है। 2 चिनूक हेलीकॉप्टर तैनात किए गए हैं। आसपास के कैंप ग्राउंड खाली करा लिए गए हैं, जबकि रेलवे सेवा और कई सड़कों को भी अस्थायी रूप से बंद किया गया है। प्रशासन ने लोगों से प्रभावित इलाके से दूर रहने की अपील की है।